मनुष्य आज जितना आधुनिक बनता जा रहा है, वह उतना ही दुखों व चिंताओं के दलदल में धंसता जा रहा है। परंतु प्रश्न तो यह है कि मनुष्य इन चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता है और अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शांति महासुख है और चिंता घोर दुख का कारण। यदि आपके मन में शांति नहीं है तो सारा जीवन निराशा से भरा और दुखमय व्यतीत होता है। ऐसे में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए चिंता मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। चिंता चिता से भी बढ़कर कष्टकारक है। कहते हैं कि चिता मरने के बाद एक बार जलाती है, जबकि चिंता मनुष्य को जीवन भर जलाती रहती है। आज इस भौतिकवादी युग में प्रायः हर व्यक्ति चिंता का शिकार है। कोई परिवार से दुखी है तो कोई पड़ोस से। धन व सम्मान सबकी चिंता का केंद्र है। यदि हम चिंता के कारणों पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि मनुष्य के मन में शुभ अशुभ दोनों संस्कार होते हैं। भोग बुद्धि के कारण अधिकतर अशुभ संस्कार ही जागृत होते हैं, जो चिंता के कारण बनते हैं। आज हर व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है और उसकी सोच नकारात्मक होती जा रही है। वह अधिक धन संचय, परिवार तथा यश को बढ़ाने में उलझा है, जबकि मरने वाला कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। सारी वस्तुएं नश्वर हैं, फिर भी वह इन्हीं का चिंतन मनन करता रहता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपना सर्वथा व्यर्थ है। समाज की एक मर्यादा होती है, सबको उसी के अनुसार चलना चाहिए। समय और परिस्थिति का ध्यान रखना जीवन धर्म है। प्रायः देखा गया है कि चिंताएं वृद्धावस्था में अधिक बढ़ जाती हैं। भविष्य की चिंता कष्ट देने लगती है। इस चिंता से लाभ की जगह हानि ही होती है। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्वाध्याय और सत्संग अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी शांति क्यों खोए। जीवन चक्र चल रहा है, शरीर आजकल में छूट जाएगा और संसार के सारे संबंध कट जाएंगे। ऐसे में चिंता किस बात की। इस जीवन के पूर्व का सब अज्ञात है और जीवन के बाद आज का सब कुछ अज्ञात हो जाएगा। यदि हम सकारात्मक दिशा में काम करें और प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखें तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी प्रपंच छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट और शोक मिट जाएंगे। मन को शांत करने और तनाव को दूर करने के लिए आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह 12 अक्षर मंत्र भगवान विष्णु का अमोघ मंत्र है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त से पहले करने पर लाभ मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है, इसलिए मन को शांत करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि हम अपने को प्रभु के प्रति समर्पित कर दें तो कोई कारण नहीं कि परमात्मा की अनुकंपा हमें न मिले। इसके अतिरिक्त सकारात्मक दृष्टिकोण भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे संबंधित एक लघु कथा भी है।
एक व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर एक बहुत सुंदर घर बनवाया। उसमें सुख सुविधा के सारे सामान जुटाए, कोई कमी नहीं छोड़ी। मित्र दोस्त आए और उन्होंने उसके घर की प्रशंसा की। उसे बहुत प्रसन्नता हुई, लगा कि उसने भी जीवन में कुछ सार्थक काम किया है। परंतु घर तैयार होने के कुछ ही दिनों बाद उसमें आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। मित्र और सहकर्मी उसके पास सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति थोड़ा सा भी विचलित नहीं है, बल्कि प्रसन्न है। सांत्वना देने आए लोगों ने पूछा कि क्या घर के जल जाने की उसे कोई चिंता नहीं है। व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगले ही हफ्ते में उस घर में स्थानांतरण करने वाला था। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित है। यही स्वस्थ दृष्टिकोण है। सत्य तो यह है कि वह व्यक्ति जानता था कि दूसरा घर तो बन सकता है, परंतु खोया हुआ परिवार नहीं मिल सकता। ऐसी विचारधारा हमें और भी चिंतामुक्त बनाती है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।